एक ऐसी भाषा के बारे में सोचिए जिसमें विज्ञान को कविता यानी पोएम्स की फॉर्म में लिखा गया है, बहुत ही सुंदरता से। या एक ऐसी भाषा जिसमें ग्रामर के रूल्स को मैथमेटिक्स से जोड़ा गया है। या एक ऐसी भाषा जिसमें अगर शब्दों को आगे पीछे करके भी लिखें तो भी उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलता। हाँ, ऐसी भाषा सच में एग्जिस्ट करती है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। हम सब मनुष्य पशुओं से मनुष्य बने हैं। धीरे धीरे हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ और हम पशु से मनुष्यों की ओर बढ़े। मनुष्य भी उस समय सभ्य नहीं थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। तो उसके बाद हुई सभ्यता की शुरुआत, सिविलाइजेशन की शुरुआत। और किसी भी सभ्यता की शुरुआत हमेशा भाषा के साथ होती है। एक भाषा विकसित होती है जो उस सभ्यता की पहचान बनती है। तभी एक भाषा का जन्म हुआ कहना सही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेचुरल भाषा थी। इस भाषा में इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलते हैं, जैसे माँ। माँ का अर्थ होता है मदर, इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो। यह शब्द सबसे नेचुरल ध्वनि है जो एक बच्चा अपने मुंह से निकाल सकता है। उसे बस अपने मुंह को बंद करना है और फिर उसे खोलना है और यह शब्द निकल जाता है, माँ। जो सबसे नेचुरल ध्वनि है वो अ और ह और म ही है, क्योंकि वो नेचुरली हमारे मुंह से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही इस भाषा में हमें और भी शब्द देखने के लिए मिलते हैं जो डायरेक्टली एक साउंड है, एक सबसे छोटा साउंड का पैटर्न है जिसका मीनिंग है। इनको हम धातु कहते हैं या रूट साउंड्स। जैसे द का अर्थ होता है कुछ देना, और इससे हिंदी का शब्द देना भी आया है, और संस्कृत के बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं। ऐसे ही भ का अर्थ होता है इल्यूमिनेट करना या फिर प्रकाश, और इसी से हमारे देश का नाम भी आया है भारत। भास्कर, भानु जैसे शब्द भी भ शब्द की ही देन है। तो इस प्रकार इस भाषा में सबसे पहले छोटे से छोटे शब्दों के पैटर्न से, रूट साउंड से एक पूरी की पूरी भाषा इवॉल्व हुई, जो कि एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। ये एक बहुत ही नेचुरल भाषा है। इसमें सारे के सारे रूट्स पूरी तरह नेचर से कनेक्टेड थे। धीरे धीरे ये भाषा और विकसित होती गई। अनेकों ऋषि आए, विद्वान आए, जिन्होंने इस भाषा को व्याकरण यानी कि ग्रामर देने का प्रयास किया। इसमें बहुत से बड़े बड़े नाम हमें अष्टाध्यायी में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे ऋषि शाक्टायन, जिनका सबसे प्राचीन कार्य हमें देखने के लिए मिलता है, ऋषि भारद्वाज। लेकिन उन सबका कार्य पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो उसके बाद जन्म होता है महर्षि पाणिनि का। ऐसा कहते हैं कि काबुल और सिंधु नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं, उनका संगम होता है। उससे कुछ मील की दूरी पर एक गांव में उनका जन्म हुआ था, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर आता है। ऐसा कहते हैं कि वो बचपन से ही बहुत ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे। उनके अंदर वो सारे गुण थे जो एक अच्छे विद्यार्थी में होने चाहिए थे। किंतु गुरु की सारी शिक्षा लेने के बाद भी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की उपासना शुरू की, और भगवान शिव उनकी उपासना से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए, और जब भगवान महेश्वर उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने आनंद से नृत्य किया और उसके बाद डमरू बजाया, जिससे महेश्वर सूत्र बाहर आए। और उन महेश्वर सूत्रों को सुनने के बाद महर्षि पाणिनि ने उन्हें लिखा, और उसके आधार पे उन्होंने प्रत्याहार सूत्र बनाए। ये दोनों क्या है हम इसी वीडियो में थोड़ा आगे जानेंगे, जिसके आधार पे उन्होंने संस्कृत का पूरा व्याकरण लिखा अष्टाध्यायी के रूप में। अष्टाध्यायी, इसमें केवल सूत्र थे। सूत्र यानी बहुत ही छोटे श्लोक, इसमें बहुत ही गहरी बात कम से कम शब्दों में छुपी हुई थी।
इसके ऊपर महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखे। इसके ऊपर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, यानी कमेंट्री। और यहाँ से हमें संस्कृत के व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ। संस्कृत का व्याकरण हमें मिल चुका था। अनेकों वेद, शास्त्र, उपनिषद और वो सुनहरा वैदिक काल जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश पूरी तरह से फैला हुआ था। पर धीरे धीरे ये भाषा जातिवाद के कारण केवल ब्राह्मणों तक सिमट कर रह गई। केवल ब्राह्मण ही इस भाषा को जानते थे और इसको एक एलीट भाषा का दर्जा पहले से ही मिला हुआ था। लेकिन समय के साथ ब्राह्मणों ने इसका बहुत दुरुपयोग किया। उन्होंने इसके दुरुपयोग में शास्त्रों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग शास्त्रों के ट्रांसलेशन के लिए उन पर निर्भर थे, तो वो अपनी फिलॉसफी भी उसमें डाल दिया करते, या फिर ओरिजिनल श्लोक की गलत ट्रांसलेशन करते या उसका मीनिंग ही चेंज कर देते श्लोक के साथ। इस तरह की चीज़ें हमें पुराणों में बहुत देखने के लिए मिलती हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो कल की पुराण एक पुराण है जिसको पढ़ते वक्त उसमें मैक्सिमम टाइम आपको ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसे भी कई ब्राह्मण थे जिनकी वजह से आज सारे के सारे शास्त्र और संस्कृत भाषा अपने आप में सुरक्षित रह पाई है आक्रमणकारियों से। इसलिए मैं उन सब का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। उसके बाद इन सब चीज़ों की वजह से हमें हमारा कर्मफल मिला 19वीं शताब्दी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को लागू कर दिया, जिसके तहत गुरुकुल और उसके अंदर सिखाई जाने वाली सारी चीज़ों पर बैन लगाकर ब्रिटिशर्स ने अपना एजुकेशन सिस्टम हमारे ऊपर थोप दिया। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। उसकी जो शिक्षा थी वो बहुत गहरी थी, जो जीवन पर डायरेक्टली असर डालती थी। उसमें कुछ कमियां थीं जो समय के साथ साथ उसके अंदर डेवलप हो गई थी, क्योंकि हमने एक बहुत लंबा समय सहन किया है इन्वेडर्स के रूल के अंडर। तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें थीं जो इसमें गलत हो चुकी थी। लेकिन स्टिल इस सिस्टम को हटाने का सबसे बड़ा रीज़न था लेबर माइंडसेट। वो भारत देश पर राज करना चाहते थे और वो चाहते थे कि यहाँ के लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम बनकर रह जाएं। वो कभी भी उस थिंकिंग से बाहर ही ना आ पाए, और यही सबसे बड़ा कारण था कि इस एजुकेशन सिस्टम को लाया गया, जो कि अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में भी चेंज नहीं हुआ है, और सभी बच्चे इसी एजुकेशन सिस्टम से आज भी भारत में पढ़ते हैं। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने संस्कृत भाषा की इमेज को खराब करना शुरू किया। उसको बहुत ही बेकार और गलत लैंग्वेज की तरह पोर्ट्रे किया गया, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। उसको प्रमोट किया गया संस्कृत से बहुत ऊपर। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी लैंग्वेज की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, इंग्लिश जैसी भाषा की। वो उनकी सभ्यता की पहचान है, जैसे संस्कृत हमारी सभ्यता की पहचान है। हमें किसी की सभ्यता की भाषा की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये एक सच है कि आज की डेट में कोई भी भाषा संस्कृत भाषा से कंपेयर करने योग्य भी नहीं है। इंग्लिश भाषा और संस्कृत भाषा में क्या डिफरेंसेस हैं, और उन सब के ऊपर भविष्य में मैं बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। लेकिन अभी के लिए हमारा टॉपिक ये नहीं है। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे एक जोक देख रहा था जो माता सीता और भगवान राम के ऊपर बनाया गया था। उसके कमेंट में एक व्यक्ति थे जो उनके प्रोफाइल में जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज और कट्टर हिंदू और ये सब कुछ था, और हनुमान जी का उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर लगाया हुआ था। उन्होंने उस एडमिन के लिए जिसने वो जोक डाला था बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स का यूज़ किया, उनकी मदर और सिस्टर को अब्यूज़ करना और ये सब। आज की डेट में हम अपना कल्चर पूरी तरह से भूल चुके हैं, हम अपनी रूट्स को पूरी तरह से भूल चुके हैं। क्या रीज़न है कि लोग सड़क पे कचरा फैलाते हैं? क्योंकि वो उस देश की सभ्यता, उसके इतिहास को गहराई से समझते ही नहीं है। उनके अंदर वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिविलाइज्ड पर्सन है ही नहीं। वो संस्कृत भाषा
जिसे देवी सरस्वती का रूप कहा जाता है, वो संस्कृत भाषा, जिसको बहुत प्रयासों के बाद पंडितों ने बचा के रखा। आज अगर उस भाषा में आप इंटरनेट पर कुछ बोलेंगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा। सेम बात को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे पोस्ट करोगे तो आपके पेज को फिलोसफिकल पेज माना जाएगा, और अगर वही बात संस्कृत में लिखी हो तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। वैसे तो मैं पंडितों का और ब्राह्मणों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस भाषा को बचा के रखा। किंतु मैंने एक चीज़ और देखी है कि उनका इस भाषा को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत हो चुका है। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है संस्कृत भाषा को सही तरह से प्रेजेंट करने की, किंतु इसमें उनकी पूरी तरह से गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ यही तरीका सीखा है उस भाषा को प्रोनाउंस करने का। जब आपके घर में कोई पंडित जी आकर संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं तो आपने भी वही एक्सेंट और इमेज अपने मन में संस्कृत की बनाई हुई है। किंतु क्या यही हमारा इतिहास है? क्या यही हमारी सभ्यता है? क्या यही हमारी भाषा है? नहीं। इसलिए हमारा एम है मिशन संस्कृतम। हम ना सिर्फ संस्कृत को सीखेंगे बल्कि उसको उसकी एलीटनेस वापस लौटाएंगे। हम ना सिर्फ संस्कृत को सीखेंगे बल्कि उसका प्रचार भी करेंगे। हमारा एम किसी को हेट करना नहीं है, क्योंकि चाहे वो ब्रिटिशर्स हों या वो ब्राह्मण जिन्होंने शास्त्रों को करप्ट किया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि ब्रिटिशर्स इस चीज़ में कामयाब अपनी साइड से हुए कि वो संस्कृत भाषा की इमेज को ख़राब कर पाएँ, जो भाषा देव भाषा मानी जाती है, इसे खुद देवताओं की भाषा माना जाता है। उस भाषा को, उसकी इमेज को ख़राब करने का उनके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। ये हम लोग हैं जिन्होंने इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया, इंडिपेंडेंस के पहले भी नहीं और इंडिपेंडेंस के बाद भी अनफॉर्चुनेटली इस भाषा को गलत आंखों से ही देखा जाता है। रशिया में अगर आज भी आप डॉक्टर का कोर्स करने के लिए या इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए जाते हैं और आप वहाँ जाकर बोल दें कि मुझे इंग्लिश भाषा में सब कुछ सीखना है, तो वो उसको डिसरिस्पेक्टफुल मानते हैं। आपको पहले वहाँ रहकर 1 साल तक उनकी भाषा सीखनी होगी, उसके बाद ही उस भाषा में वो आपको सिखाएंगे। ये ऑलमोस्ट सारे देशों के साथ है। वो अपनी भाषा को प्राउड से और अपने सेंस ऑफ सेल्फ से जोड़ के रखते हैं, और हम लोग अपनी भाषाओं को हमेशा इंग्लिश से छोटा दिखाते हैं, हमेशा इंग्लिश से बेकार दिखाया जाता है। और इसमें वही झूठा सेक्युलरिज्म का बेफालतू का नाटक। ये वही बात है कि आप अरब देश में जाकर उनसे कहिए कि आप लोग अरबी बोलना छोड़ दीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए, तो वहाँ पर सेक्युलरिज्म सब खत्म हो जाएगा। तो इस सब की जिम्मेदारी हम सबको लेनी होगी। हम सबको अपना पूरा प्रयास करना है इस भाषा को फिर से सीखने और इसकी इमेज को फिर से सही करने के लिए। चाहे वो इसके बोलने का तरीका हो, चाहे वो बोलने का पेस हो, चाहे वो एक्सेंट हो, हम हर चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे। जब भी मैंने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया है, मैंने शब्दों को याद कराने का प्रयास किया है, और हमेशा ये जो तरीका है वो विफल हुआ है, क्योंकि हम नेचुरली कभी भी भाषा को इस तरह से नहीं सीखते हैं। इसलिए इस बार मैं इसको डायरेक्ट मेथड से सिखाने का प्रयास करूँगा, जो बहुत अलग अलग जगहों पर ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद, बहुत अलग अलग तरीक़ों से संस्कृत सीखने का प्रयास करने के बाद, सिखाने का प्रयास करने के बाद हम सब ने इवॉल्व किया है। इसके बाद मैं अपने गुरु आदि सुयश, माँ सरस्वती और मेरी गुरु माँ आदिशक्ति, संस्कृत के विभिन्न आचार्य महर्षि पाणिनि और संस्कृत स्वयं शिक्षक जैसी पुस्तकें और नॉलेजोलॉजी जैसी यूट्यूब चैनल, जिन सब की वजह से आज मैं खुद प्रयास कर रहा हूँ संस्कृत को सीखने का और आपको सिखाने का, इन सबको धन्यवाद करता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारा आज का पहला पार्ट, पहला आहनिक, उसको शुरू करते हैं। मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि इससे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें, जिसमें मैंने स्वर और व्यंजन के प्रोनंसिएशन को क्लियर करने का प्रयास किया है। हर हर महादेव।
तो अब हम संस्कृत सीखने की यात्रा को आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करेंगे और उसके बाद देवी सरस्वती का स्मरण करेंगे। ये हम प्रतिदिन करेंगे संस्कृत सीखने का अभ्यास शुरू करने से पहले। ओम श्री गणेशाय नमः। आप ये मेरे साथ दोहरा सकते हैं या फिर पूरे ध्यान से सुन सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रान्वृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। इसका अर्थ हम आने वाले पाठ में सीखेंगे। अभी हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फर्स्ट स्लाइड है, मिशन संस्कृतम। तो आज हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इसमें कि कैसे कैसे हम सीखेंगे संस्कृत, और इस फर्स्ट क्लास में भी हम कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर और व्यंजन का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि मैंने आप सबको एक पिछली वीडियो में जो प्रोनाउंसिएशन पे डिटेल्ड वीडियो थी, उसमें मैंने सभी को इनका ज्ञान दिया है, इनके बारे में बताया है, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में मैंने इन सब चीज़ों को कवर किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखें। उसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन को कवर किया है, बट इसमें हम एक बार फिर से इन सब का रिवीजन कर लेते हैं और कुछ एडिशनल फैक्ट्स भी मैं आपको बताने का प्रयास करता रहूँगा। तो शुरू करते हैं फिर से इनके प्रोनाउंसिएशन से। इस बार मैं जल्दी जल्दी करूँगा ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, अहा। अब इसमें आप एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा। जब हम अ और ई की ध्वनि को मिला देते हैं तो आई की ध्वनि बनती है, आई। अब ध्यान से देखें तो हम अ और ई को अगर मिला दें तो आई, ये आई की ध्वनि ऐसे ही बनी है। सिमिलरली अगर हम अ और ऊ को मिला दें तो ओ की ध्वनि बनती है। ये हम आगे व्याकरण में भी सीखेंगे और बहुत से संधि के नियमों में भी हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो ये स्वर थे। अब व्यंजन पे आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे क वर्ग कहा जाता है और ये ध्वनियाँ हमारे कंठ से प्रोड्यूस होती हैं। च, छ, ज, झ, अंज। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे इसमें क है, इसमें च है, इसको च वर्ग बोलते हैं इन 5 व्यंजनों को। इसका जो पहला शब्द है, अगर आप उसे थोड़ा सा प्रेशर के साथ, हवा के प्रेशर के साथ बोले तो दूसरा वर्ड बन जाता है। जैसे क को अगर प्रेशर के साथ बोले तो ख बन जाता है, क, ख। ऐसे ग को अगर प्रेशर से बोलें तो घ, उससे अगला शब्द बन जाता है। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे च, छ, ज, झ, अंज। ट, ठ, ड, ढ, ण। ये ट वर्ग कहलाता है क्योंकि ये ट से शुरू होता है। इसका जो ऑर्डर है, अगर आप इसको याद कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आने वाले लेक्चर्स में, जो कि व्याकरण के लेक्चर्स होंगे। त, थ, द, ध, न, इसे ता वर्ग कहते हैं। प, फ, ब, भ, म, इसे प वर्ग कहते हैं। और अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, र, ल, व। और अब ऊष्म व्यंजन।
ऊष्मा का अर्थ गर्मी होता है और ये नाम इसे क्यों दिया था इन व्यंजनों को, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हैं। लेकिन स्वामी लक्ष्मण अजू रैना, उनकी कश्मीर शैविज़्म पे जो बुक्स है, उसमें हमें एक जगह इसका एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने दिया है, उन्होंने ये दिया है कि क्योंकि ये सारे के सारे व्यंजन और स्वर ध्यान की अवस्थाएं हैं जिन पर पहुंचा जा सकता है अभ्यास के द्वारा। और ये जो अवस्थाएं होती हैं श श स ह, ये जो 4 व्यंजन होते हैं, ये भगवान शिव के स्वभाव की ऊष्मा है, उनके स्वभाव की एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, उनका ऊष्मा है, गर्मी है, जैसे अग्नि में से गर्मी निकलती है। उन्होंने इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उसको खुद भी पढ़ सकते हैं उनकी बुक में, कश्मीर शैविज़्म सीक्रेट सुप्रीम। तो इनको प्रोनाउंस किया जाता है श श स ह। ये वाला जो श है ये तालु से आता है। तालु मतलब देखिए, जहाँ से आप इसे प्रोनाउंस करते हो ट ठ ड ढ, तो जीभ ऊपर की तरफ टच कर रही है, वहीं से ये वाला श बोला जाता है, श। ठीक है, ये वाला श नॉर्मल है और ये सा है। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन है। और ह, और अंत में क्ष। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो कि मैं कवर कर चुका हूं, तो हम उसे दोबारा नहीं करेंगे, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले देखा था कि महेश्वर सूत्र होते हैं जो भगवान शिव के डमरू से निकले थे। तो ऐसे 14 सूत्र होते हैं महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्रों को आप इस तरह से देख सकते हैं और इनको लोग प्रोनाउंस भी करते हैं अयुन रिलरिक, इस तरह से। मैं इसको पूरा प्रोनाउंस करके नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें अभी पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ है। जब हम महेश्वर सूत्रों को स्टडी करते हैं तो आप एक पैटर्न देखेंगे इसमें कि इसमें अंत में जो व्यंजन है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है सबके अंदर। तो इसको उपयोग करने का एक तरीका है। हालांकि ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लो तो अच्छा है, बट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये सब आपको बता रहा हूँ। इससे हमें समझ में आता है कि कैसे इन महेश्वर सूत्रों से पूरा का पूरा अष्टाध्यायी जो 4000 सूत्र हैं, जिसमें लगभग वो पूरा व्याकरण है संस्कृत ग्रामर का, वो लिखा गया है। किस तरह से लिखा गया है मैं उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ आपके सामने। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट डे है तो आपकी नॉलेज बढ़े इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो इसको एक बार देख लीजिए। पर देखिए, अंत में व्यंजन के नीचे हलंत आता है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि सारे के सारे सूत्रों में है। हम इस हलंत वाले शब्द को काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद प्रत्याहार सूत्र बनाए जाते हैं जो महर्षि पाणिनि ने बनाए थे। हालांकि ये महेश्वर सूत्र जो हैं इनके बिना प्रत्याहार सूत्र नहीं बना सकते, और प्रत्याहार सूत्र बहुत छोटे से होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छ अच्छ एक प्रत्याहार सूत्र है, इतना छोटा 2 शब्द का सूत्र है। अच्छ को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अ को ढूंढेंगे जो सबसे पहली बार आया है। जैसे ये देखिए, यहीं पे अ सबसे पहली बार आ गया है। उसके बाद हम च को ढूंढेंगे, आगे चलते हैं, और च आएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे आ गया। हम इसमें हलंत वाले च को ढूंढेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमने च को ढूंढ लिया। अब ये च साइलेंट हो जाएगा और ये वाले हलंत वाले भी साइलेंट हो जाएंगे, और उसके अलावा जितने भी व्यंजन और स्वर बचते हैं वो अच के अंदर आ जाएंगे। तो कौन कौन से बचते हैं? अ ई उ, री री, ए ओ, ऐ औ, बस। यानी कि सारे के सारे स्वर। तो महर्षि पाणिनि जब लिखेंगे अष्टाध्यायी में, तो वो ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये सारे स्वरों को ऐसे करो तो ये रूल बनता है, नहीं। वो सिर्फ अच लिखेंगे। अच, अच का मतलब सारे स्वर, ठीक है। हम इस तरह से उन्होंने अलग अलग टाइप के सूत्र बनाए हैं जिन्हें हम प्रत्याहार सूत्र कहते हैं महेश्वर सूत्रों के ऊपर। ऐसे ही हल, हल को देखते हैं। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा कि हल तो अपने आप में एक सूत्र है, नहीं, हमें वो वाला ह ढूंढना है जो सबसे पहले आता है इसमें, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे ऐसे ढूंढ सकते हैं।
सबसे पहले इसमें ह कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ह आ रहा है सबसे पहले। उसके बाद ल जिसके नीचे हलंत है वो यहाँ पे आ रहा है सबसे अंत में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ह, य, व, र, ल और ये सारे के सारे आपके व्यंजन हैं जो यहाँ पे आते हैं। तो हल जो होता है, जब आप इसको अच्छे से करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे व्यंजन जो हैं उनको लिए हम हल यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रत्याहार सूत्र हैं जिनको याद कर पाना बहुत कठिन है। तो बेस्ट यही रहता है कि हम इसके मेथड को समझें कि किस तरीके से बनाए गए थे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखोगे 4000 सूत्रों में सिर्फ प्रत्याहार सूत्र जो हैं, जो ये छोटे-छोटे से शब्द हैं, इनके थ्रू ही पूरे के पूरे ग्रामर के रूल्स को लिखा गया है। इनके थ्रू ही संधि के रूल्स को लिखा गया है। सब कुछ इनके थ्रू ही किया गया है। तो ये बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं कि महर्षि पाणिनि जी की जो तपस्या थी और भगवान शिव का जो आशीर्वाद था, उसकी वजह से ही हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर सिस्टम मिला है, जिसको आजकल कोडिंग लैंग्वेजेस में और अलग-अलग भाषाओं में बहुत जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है आज भी। तो आज का आपका होमवर्क फर्स्ट डे का, हमने शॉर्ट्स प्लेलिस्ट बनाई है इस चैनल के ऊपर, जिसमें हमने संस्कृत के काफ़ी चीज़ों को अपलोड किया है। उसमें आपको डे 5 तक देखना है बस। यहाँ पे 5 वीडियोज़ हो गया है, डे 5 तक देखना है आपको। ठीक है? ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, थोड़ी-सी वीडियोज़ हैं जो आप आराम से 10 मिनट में कवर कर लोगे। हालाँकि अगर आप उसे अभी याद नहीं भी कर पा रहे हो, इट्स ओके। ज़बरदस्ती आपको याद नहीं करना है। थोड़ा-सा उनका आइडिया हो जाना चाहिए उन वर्ड्स का, उन्हें कहीं पे आप लिख सकते हो और बाद में वो आपके काम आएँगे। अब आते हैं हम कि स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा इस कोर्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम रोज़-रोज़ संस्कृत नहीं सीखेंगे, हम उसकी संधि को भी सीखेंगे क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके चलें और हम तीसरी चीज़ भी सीखने वाले हैं जो कि मैंने इसी वीडियो में बताया, सही प्रोनंसिएशन, किस पेस से हमें बात करनी है, बात करने का क्या तरीका होता है, एक्सेंट क्या होना चाहिए, हर चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया संस्कृत की इमेज खराब होने का बहुत बड़ा रीज़न है कि उसका प्रेज़ेंटेशन बहुत खराब है। तो उसके ऊपर हम साथ में ही काम करेंगे शुरुआत से। तो ये चीज़ होगी। अगली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, हम इसको किस तरह से सीखेंगे? हम इसको एक मेथड से सीखेंगे जिसमें हम पहले सुनेंगे संस्कृत को। जितने भी शब्द हैं हम उनको सुनेंगे। बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा, अलग-अलग स्टोरीज़ जो संस्कृत में ही बनाई गई हैं और उसको शब्द किया गया है दूसरी भाषा में, ताकि आप ईज़िली उसको समझ पाओ। जैसे आप कोई जापानीज़ एनीमे देखते हो, शब्द वो जापानीज़ लैंग्वेज में होता है और नीचे उसका सबटाइटल जो होता है वो लिखा हुआ आता है। उसी फॉर्म में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा जिसको आप देख-देख के धीरे-धीरे उन वर्ड्स को अंदर तक उतार पाओगे और उन वर्ड्स के थोड़े बहुत जो बेसिक मीनिंग्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। साथ में संस्कृत स्वयं शिक्षक भी आपको दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप अगर खुद से काफ़ी स्टडी करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके अतिरिक्त मैंने सबसे कहा है कि आप अपना कोई भी एक शास्त्र चूज़ करिए, जिसको आप कोई सा भी एक शास्त्र चूज़ कर सकते हो। हालाँकि मैं कहूँगा कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शास्त्र चूज़ मत करिएगा जैसे यजुर्वेद या ऋग्वेद, क्योंकि उनका संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आप कोई ईज़ी शास्त्र चूज़ कर सकते हैं, जैसे रामायण या फिर भगवद गीता या फिर उपनिषद। उपनिषद में भी ईसा उपनिषद जैसे उपनिषद आप चूज़ करो तो ज़्यादा ईज़ी रहता है। उनसे आप प्रोनंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप उनके वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करो। आप मेरी सहायता ले सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से आपकी सहायता करूँगा। उसके अतिरिक्त आप डिक्शनरीज़ का यूज़ कर सकते हैं और उस शास्त्र के ट्रांसलेशन को निकालने की कोशिश करिए। जो भी आपने सीखा है उसे अप्लाई करने की कोशिश करिए। अगर आप याद कर के संस्कृत सीखने की का प्रयास करेंगे, आप नहीं कर पाएँगे। ज़्यादातर लोग आज की डेट में संस्कृत ऐसे सिखाते हैं कि वो आपको याद करवाते हैं। शब्द बहुत सारे दे दिए जाएँगे और आप उनको याद कर लो, एक-एक शब्द। तो भाषा इतनी बड़ी होती है कि उसके एक-एक शब्द को याद करना असंभव है और अगर याद कर भी लिया तो उसको सही से प्रयोग करना सीखना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम शुरुआत से ही डायरेक्ट उसको प्रयोग करते हुए सीखेंगे। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ तो स्कूलों में आपको इंग्लिश की डिक्शनरी दी जाती है और जब आप उससे इंग्लिश भाषा सीखते हो
तो आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन जब आप कोई अपनी फ़ेवरेट मूवी इंग्लिश में देखते हो, तो आपको अपने आप ही इंग्लिश बोलनी आ जाती है। अपने आप ही उस भाषा को आप सीखने लग जाते हो। आपके अंदर वो भाषा उतरने लग जाती है। वैसे ही सारे शब्द जब तक आपके मन की गहराइयों में नहीं चले जाते, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कितने ही शब्द याद कर लो, क्योंकि आप 6 महीने बाद वैसे भी भूल जाओगे उन सारे शब्दों को। तो अगर आपको संस्कृत को सीखना है, तो बेस्ट मेथड है कि सारा का सारा कंटेंट कंज़्यूम करो। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दूँगा और रोज़ मेरे साथ आप अलग-अलग कहानियों को सुन सकते हो, अलग-अलग कहानियों को पढ़ सकते हो। बहुत सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, पढ़ने का भी और सुनने का भी। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में मिलके करने वाले हैं और आज के लिए इतना ही। ये हमारा पहला लेसन था संस्कृत का और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से ही हम डायरेक्टली जो बेसिक वर्ड्स हैं, उनको एक बार रिवाइज़ करेंगे और फिर सीधा उन वर्ड्स के बेस पे कंटेंट को सुनना शुरू कर देंगे। अगर आपको मीनिंग क्लियर नहीं भी हुआ है, अगर आपको याद नहीं भी हुआ है सही से, इट्स ओके। जैसे-जैसे आप बार-बार उन वर्ड्स को सुनते जाओगे, आपको अपने आप ही उनका मीनिंग बैठना दिमाग में शुरू हो जाएगा। बस आपको मेरे साथ इस सफ़र पे चलते रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप बीच में छोड़ दोगे, तो उससे आप कभी संस्कृत नहीं सीख पाओगे। हर हर महादेव।